हेलो। चलिए इस वीडियो में हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि जब भी हमें दो नंबर्स दिए हुए होंगे तो आखिर हम उन्हें कंपेयर कैसे करेंगे। लेकिन नंबर्स को कंपेयर करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि आखिर ये नंबर बना किस चीज से है। एक बार जब हम वो जान जाएंगे तो किसी भी नंबर को कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनमें से कोई एक नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ये पहला नंबर उठा लिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 59124 59,124 की, तो ये कैसे बना है इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। वंस डिजिट पे है, शायद आपको याद हो आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यूज। तो इस नंबर को हम तोड़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे है 4, तो इसको हम पहले शुरू कर देंगे 4 के साथ। उसमें हमने क्या जोड़ा, फिर टेंस प्लेस पे है 2 यानी कि 20, तो प्लस 20। फिर हंड्रेड्स प्लेस पे है 1 यानी कि 100। फिर थाउजेंड्स प्लेस पे है 9 यानी कि 9000। और फाइनली 10,000 प्लेस पे है 5 यानी कि 50,000। यानी कि अगर मुझे इस नंबर को तोड़ना हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 50,000 प्लस 9,000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 4। और ज्यादा कनेक्ट करने के लिए हम इसे पैसे की टर्म्स में सोच सकते हैं कि अगर आपके पास 59,124 रुपीज है तो वो 50,000 रुपीज प्लस 9,000 रुपीज प्लस 100 प्लस 20 प्लस 4 रुपीज से बना हुआ है। पैसे की बात करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए। खैर ठीक है, तो एक बात आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे वैल्यू में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल आपको क्या लग रहा है, किसका वजन ज्यादा है? 50,000 का? अगर आपके पास 50,000 रुपए हो और मान लीजिए इतना आप खर्च भी कर देते हैं तो भी आपके पास 50,000 रुपए तो बचेंगे, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। अगर इसके बाद हम बात करें तो ज्यादा इंपैक्टफुल है 9,000, फिर 100, फिर 20 और फिर 4 रुपए, तो ठीक है। यानी कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हम कंपेयर करेंगे दो चीजों को तो हम सबसे बड़े, सबसे इंपैक्टफुल नंबर्स को पहले कंपेयर करेंगे। और जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस डिजिट का इंपैक्ट इस पूरे नंबर पे ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो ये तो हमने इसके लिए लिखा। सेम चीज अगर हम इस नंबर के लिए भी लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो जल्दी से लिखते हैं इसको। 59,214 59,214 ये हो जाएगा हमारा, यूनिट्स डिजिट पे है 4, फिर है यहाँ पे 10, फिर है यहाँ पे 2 यानी कि 200, फिर है यहाँ पे 9 यानी कि 9,000 और फाइनली 10,000 स्पेस पे है 5 यानी कि 50,000। अब दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हैं। तो सबसे बड़े इंपैक्टफुल नंबर पे पहले पहुंचते हैं कि भाई तुम बताओ, फिर डिसीजन लेंगे। तो यहां पे है 50,000 लेकिन यहां पे भी 50,000 हो गया, तो दोनों तो बराबर निकले, तो इसके बेसिस पे तो हम कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट इंपैक्टफुल नंबर पे बढ़ते हैं। 50,000 के बाद दोनों में है फिर से सेम चीज 9,000 रुपीज, तो इसके बेसिस पे भी कुछ डिसीजन नहीं निकलेगा। तो अब हम बढ़ेंगे अगले इंपैक्टफुल नंबर की तरफ। इसके बाद आगे बढ़े तो इधर है 100 लेकिन इधर है 200, और 100 और 200 में तो 200 बड़ा है, यानी कि ये जो नंबर होगा 59,214 वो इससे बड़ा होगा। ये जो है इससे बड़ा होगा, और ये साइन तो आपको पता ही होगा, जो ज्यादा बड़ा होता है उस तरफ इसका मुंह खुल जाता है, तो ये नंबर इससे बड़ा होगा। इसके बाद अगर आप मूव करें तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां पे सबसे बड़ा इंपैक्टफुल नंबर को देखा, दोनों सेम थे, फिर हम आगे बढ़े, ये और ये भी सेम। उसके बाद यहां पे जब हम आए तो हमने डिसीजन ले लिया कि इन दोनों का जो अब इंपैक्ट है वो इसका ज्यादा है, तो फिर ये हमारा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगर चीजें बड़ी होती भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 की जगह 30 होता,
तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। यहाँ पे हम 20 और 30 को कंपेयर करते रहे होते हैं, तो भले 20 और 30 में 30 ज्यादा है, लेकिन 100 और 200 की तुलना में इसका इम्पैक्ट नंबर पे बहुत कम है, इसीलिए हम इसके आगे फिर बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये एक जनरल सेंस है, एक जनरल तरीका है नंबर्स को कंपेयर करने का। अब हर नंबर के लिए आपको ऐसे एक्सपैंड करके नहीं लिखना होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। लेकिन कभी भी जब नंबर को हमें कंपेयर करना है तो हम सबसे इंपैक्टफुल वैल्यू से हम शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होता है। यहाँ 5, यहाँ 5, कोई डिसीजन नहीं हुआ, हम आगे बढ़ गए। यहाँ 9, यहाँ 9, फिर कोई डिसीजन नहीं हुआ, फिर हम आगे बढ़ गए। यहाँ 1, यहाँ 2, तो बस यहीं पे हम रुक जाएंगे और हम बोल देंगे कि ये जो है इससे बड़ा है। और ध्यान रहे यहाँ पे हम सेम प्लेस वैल्यू पे ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इस 50,000 को इस 9,000 से कंपेयर कर देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस 50,000 का इंपैक्ट 9,000 से तो हमेशा ज्यादा ही होगा, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को ही कंपेयर करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं इस चीज को ध्यान में रखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर होता, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 9124, और मान लीजिए यहां हो जाता 59214। अब दोनों में बड़ा कौन सा है? तो खैर अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो है इससे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपैक्टफुल है यहाँ पे 10,000 प्लेस पे 50,000, लेकिन यहाँ पे 10,000 प्लेस तो खाली है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, तो 0 और 5 की तुलना में तो 5 ऑब्वियसली ज्यादा ही होता है, राइट। इसीलिए ये नंबर इससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 5 को इस 9 से कंपेयर करने लगेंगे और बोलेंगे यहाँ तो 9 है, बड़ा है। लेकिन आप इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा 9,000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 4, लेकिन यहां पे है हमारा 50,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 4, राइट। तो 50,000 का जो वैल्यू है, वजन जो है, वो 9,000 से तो ज्यादा ही है, इसीलिए ये जो है इससे बड़ा होगा। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे दो नंबर्स को कंपेयर करना है। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे, बट आई होप चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो गई होंगी। थैंक यू।